Hello there, this is Casey and I welcome you to Physics ज्ञान मुकेश नायक चैनल लिविंग वर्ल्ड वन शॉट सीरीज 11th के लिए हम लोग चालू कर रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे 11th के प्यारे भाई बहनों को लगता होगा कि यार हम लोग पे कोई ध्यान नहीं देता है, सब लोग 10th और 12th पे ध्यान देते हैं, है ना। तो ऐसे में टेंशन मत लो गुरु, आ गए हैं आपको सिखाने के लिए पूरा का पूरा सिलेबस 11th का। और ये वन शॉट सीरीज है और अपनी डिस्क्रिप्टिव सीरीज भी हमने थोड़ी सी स्टॉप करके रखी है क्योंकि उसका कंटेंट हमको और अच्छा करके आपके सामने लाना है। लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए ये चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण रहेगी और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें सिखाएंगे बच्चों, क्योंकि आप लोग को ये चीज़ आराम से अच्छे मार्क्स 11th में अपने दिला सकती है। तो लिविंग वर्ल्ड देखते हैं। तो लिविंग वर्ल्ड में देखो, सबसे पहले हम लोग ये देख रहे थे कि भाई लिविंग वर्ल्ड में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो उनको लिविंग कब कह सकते हैं बच्चों हम लोग। एक तो उन्होंने क्या करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, है ना। दूसरा उन्होंने रिप्रोड्यूस करना चाहिए। थोड़ा फास्ट लूंगा तो क्योंकि ये मैं प्रिटेंड करके चल रहा हूँ कि नहीं आपको थोड़ा सा कुछ आपने सीखा है, ठीक है। उसके बाद वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं बच्चों स्टिम्युलाई को, क्या वो रिस्पॉन्स कर सकते हैं स्टिम्युलाई को। उसके बाद वो क्या करेंगे बच्चों, एक और चीज करेंगे, देखो रिस्पॉन्स कर सकते हैं, मेटाबोलाइज कर सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं क्या, नहीं, लेकिन लिविंग थिंग मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं, है ना। ये याद रखना है आप लोग को बच्चों, ठीक है, मेटाबॉलिज्म कर सकते हैं। अब मेटाबॉलिज्म के ही हिसाब से सबसे पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है कि भाई व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। पहले क्या करो, आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, क्योंकि देखो लिविंग कब बोलेंगे, जब वो ग्रो कर सकता है, रिप्रोड्यूस कर सकता है, रिस्पॉन्स दे सकता है और मेटाबोलाइज कर सकता है, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ये चार भी याद रख दिए, और भी दो तीन चीज़ें होती हैं डिफाइनिंग, लेकिन ये भी आप लोग ने याद रख लिया तो आप लोग के लिए बहुत अच्छी बात है। उसके बाद बच्चों सिंपल सी चीज़ है कि नेक्स्ट अगर मैं देखूं, मेटाबॉलिज्म हमको देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या देखना पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म। क्या देखते हैं बच्चा, मेटाबॉलिज्म, है ना। अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सिंपली ये होती है बच्चों बायोकेमिकल रिएक्शंस। क्या होती है ये, बायोकेमिकल, ये होती है बायोकेमिकल रिएक्शंस, है ना, which takes place in living organisms, है ना। ये क्या होती है बच्चों, बायोकेमिकल रिएक्शंस which takes place in an organism is called as metabolism, है ना। आप लोग को मालूम होना चाहिए ये। फिर इसमें क्या है, ये टू टाइप्स होते हैं बच्चों, है ना। टू टाइप्स में कौन सी दो टाइप्स आती है, देखो मैं इसमें अलग अलग मार्कर के जरिए आपको बताने की कोशिश करूंगा। टू टाइप्स में सबसे तो पहले आता है भाई कैटाबॉलिज्म, है ना। क्या आता है बच्चों, कैटाबॉलिज्म। और दूसरा आता है एनाबॉलिज्म, है ना बच्चों। क्या आता है, एनाबॉलिज्म, है ना। कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, दो कौन सी चीजें आती है बच्चों, देखो वापस बता रहा हूं, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, देखो फर्स्ट लिखते हैं अब इसमें हम लोग कैटाबॉलिज्म। ओके, व्हाट इज मीन बाय कैटाबॉलिज्म, है ना। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक्स इनटू, क्या आएगा बच्चों, ब्रेक्स इनटू वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट नोट्स है बच्चों ये, ठीक है, याद रखना, ब्रेक्स इनटू सिंपलर फॉर्म। क्या कह रहा हूं मैं, सिंपलर फॉर्म। व्हेन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक्स इनटू सिंपलर फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज इसी को क्या बोलेंगे बच्चों, कॉल्ड एज कैटाबॉलिज्म। देखो कैटा और काटा याद रख लो, क्या बोल रहा हूं मैं, कैटा और काटा।
कैटाबॉलिज्म, काटाबॉलिज्म याद रख लो, ठीक है। कैटाबॉलिज्म क्या बोलेंगे बच्चों इसको? कैटाबॉलिज्म। व्हाट वी विल टेल? कैटाबॉलिज्म। ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्या कह रहा हूँ मैं? देखो कॉम्प्लेक्स है कि नहीं? ये देखो, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, दिख रहा है ना? ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ आप लोग के लिए। देखो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो रहा है बच्चा? सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ना, ये हाईलाइट कर दिया। कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म, और इसी को हम लोग कैटाबॉलिज्म बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल ले, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे इसको और इसका एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो एग्जाम्पल इसका कुछ ऐसा आएगा, कौन सा मार्कर ले? ठीक है, इसका एग्जाम्पल आएगा, देखो फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन। क्या आता है बच्चों? रेस्पिरेशन, है ना। रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारा जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है और इसका कन्वर्जन किस में हो रहा है बच्चों? हमारा CO2 प्लस वाटर के वेपर्स प्लस में निकलेगी एनर्जी। क्या निकलेगी प्लस में? एनर्जी निकलेगी। याद रखना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, तुरंत ले लेना ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। ओके, अब देखते हैं एनाबॉलिज्म। क्या देखते हैं बच्चे? एनाबॉलिज्म देखते हैं। ओके, एनाबॉलिज्म सेकंड वाला कौन सा है? एनाबॉलिज्म। अब देखो बच्चों, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म से एग्जैक्ट उल्टा होता है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? देखो यहाँ हम लोग काट रहे थे, मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस टूट के सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे व्हेन, देखो व्हेन सिंपलर सब्सटेंसेस कंबाइंस, क्या बोल रहा हूं बच्चों? कंबाइंस टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, इसको ही क्या बोलते हैं हम लोग? एनाबॉलिज्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस वाटर, है ना, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। और एक चीज होती है बच्चों क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। ये क्या बनाएंगे बच्चों? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इस रिएक्शन को देख के तुम लोगों को समझ रहा होगा ये किस चीज की रिएक्शन है। ग्लूकोज प्लस यहाँ पे क्या बनता है भाई? ऑक्सीजन गैस भी बनती है ना। और ये प्रोसेस है हमारी प्यारी फोटोसिंथेसिस। कौन सी प्रोसेस है बच्चों? कौन सी है ये प्रोसेस? ये हमारी प्यारी प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। ये एक एनाबॉलिक रिएक्शन है बच्चों। आराम से लिख लेना, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो फटाक से। उसके बाद अब ये जो हमने देख लिया है बच्चों कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म तो देख लिया। अब हमको सीखना है कि भाई हर्बेरियम वगैरह चीज़ें हैं। देखो बहुत छोटा चैप्टर, बहुत ही छोटा सा वीडियो बनेगा इसका, क्योंकि ये बहुत ही इजी चैप्टर है और आराम से आप लोग को आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखते हैं हर्बेरियम। क्या देखते हैं? अगला टॉपिक कौन सा है हमारा? वन शॉट सीरीज चल रही है बच्चों, याद रखो। फास्ट फॉरवर्ड में जाएंगे, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं कि कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन इतना भी स्लो नहीं कि वन शॉट का मतलब ही भूल जाए, है ना। तो अब देखते हैं हम लोग हर्बेरियम। क्या देखते हैं? हर्बेरियम। बच्चों हर्बेरियम ये वो जगह होती है जहां पर प्लांट्स के क्या किए जाते हैं? प्लांट्स के पार्ट्स को, क्या कह रहा हूं मैं, वापस देख लो। क्या किया जाता है? प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं ना, उसको ड्राई और प्रेस करके, प्रेस मतलब ऐसे आयरन करके नहीं, ड्राई और प्रेस करके स्टोर कर लिया जाता। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो प्लांट के जर्म प्लाज्म को स्टोर कर रहे हैं हम लोग, मतलब प्लांट के DNA को स्टोर कर रहे हैं। उसको ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? हर्बेरियम। क्या होता है ये? ड्राइड स्पेसिमेन को क्या किया जाता है? सबसे पहले यहाँ पे
प्रेस किया जाता, ट्रीट किया जाता और माउंटेड करके एक प्रॉपर ऑर्डर में सेव कर लिया जाता। तो हर्बेरियम का डेफिनेशन आएगा कैसे, ध्यान दे दो, ठीक है। द प्लेस वेयर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, देखो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स such as parts of the plant such as twigs हो गई, twigs पता है ना, twigs मतलब छोटी छोटी टहनियाँ, twigs, branches है ना, twigs हो गई, branches है, फिर leaves है ना, इनको क्या किया जाता, are dried, treated and mounted, ठीक है, टू प्रिजर्व इट। क्या कह रहा हूं मैं, टू प्रिजर्व इट। इसको प्रिजर्व करना है ना बच्चों हमको, इसीलिए ये सब किया जाता है। तो ये होता है हर्बेरियम। इसका लिख लो, जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो बच्चों। और सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी, इनिशिएटेड बाय, याद रखना ही है, इनिशिएटेड बाय, एक नाम है बच्चों, एकदम ज़बरदस्त वाला नाम है, आप लोग को मज़ा आएगा इसको देख के। अच्छा वाला कौन सा है, नीला ले लेते चलो, लूका घिनी। क्या, लूका घिनी खतरनाक नाम है, अपने आप में किसी जानवर का नाम है बच्चों। ये इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट थे। कौन थे ये, लूका घिनी वॉज एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। क्या, वॉज एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। ये याद रखो बच्चों, क्या थे लूका घिनी वॉज एन इटालियन टैक्सोनॉमिस्ट। और पहली बार हर्बेरियम की उन्होंने ही शुरुआत की थी। तो और ये कब से चला, 1490 से, मतलब कि देखो कितना ओल्ड है, ठीक है। इसका दौर कब का था बच्चों, दौर था 1490 से 1560 तक, मतलब अच्छे खासे साल जिए ये इंसान, है ना। 1556 होना चाहिए, 1560 कर दिया मैंने इसको, होता है 1556, मतलब लगभग 100 साल के ऊपर है ना, मतलब सेंचुरी मार के गया बंदा, है ना। लेकिन हम लोग को प्रॉब्लम दे दिया। अब देखो यहाँ पे इसके अंदर हर्बेरियम में क्या क्या चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, पहले ज़बरदस्त तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। हर्बेरियम में क्या क्या मेंशन होना चाहिए, है ना। सबसे पहले प्लांट का क्लासिफिकेशन लिखा रहता है, फिर वो कहाँ से स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया वो लिखा रहता है। ये प्लांट्स की विशिष्ट क्या मतलब वैशिष्ट, मतलब सिंपल बोलेंगे इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, ये भी सब उसमें डिस्क्राइब किया जाता है। मतलब लेकिन जो स्पेसिमेन है उसके नीचे उसका क्लासिफिकेशन, कब कलेक्ट किया गया और कहाँ से कलेक्ट किया गया, ये सब उसमें देखा जाता है। आराम से बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि थोड़ा सा लाइटें कम करेंगे। ओके, अब देखते हैं आगे की ओर, ठीक है। हर्बेरियम आई थिंक सो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। और इसका ये चीज़ नहीं क्या, राइट कॉर्नर पे मेंशन रहती है बच्चों, ठीक है। ओके चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। लोकल नेम्स वगैरह भी हम लोग इसके ऐड कर सकते हैं। अब अगला जो है हमारा बॉटैनिकल गार्डन। क्या है, बॉटनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन, है ना। बॉटनिकल गार्डन देखते हैं बच्चों अभी क्या होता है। बॉटनिकल गार्डन सिंपल सा होता है भाई, ये ऐसी जगह होगी जहाँ पे मैं बार बार फ्रेम से ही बाहर आ जा रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसी जगह होगी बच्चों जहाँ पे प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा इन वीवो मैनर में, ठीक है। तो बॉटनिकल गार्डन्स ये प्लेसेस होती हैं जहाँ डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्लांट जो है
ये वर्ल्ड से अलग अलग जगह से कलेक्ट किए जाते हैं। तो व्हाट आर बॉटनिकल गार्डन्स? द प्लेसेस, सिंपल लिखेंगे, द प्लेसेस वेयर प्लांट्स आर कलेक्टेड, या सिंपल बोलो वेयर डिफरेंट वेराइटीज बोलेंगे ना, वेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स आर कलेक्टेड from different parts of the world, from different parts of the world. है ना, ये याद रखना है आप लोग ने, पहला पॉइंट ये बन जाता है। फिर बॉटनिकल गार्डन में क्या किया जाता है बच्चों? बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को प्रॉपर तरीके से क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है, मतलब नर्चर किया जाता। इन दिस प्लेस प्लांट्स आर treated and nurture। इसका मतलब क्या? सिंपली प्रॉपर केयर ली जाती है ना, प्रॉपर केयर इज टेकन है ना, मतलब उनको पानी वानी दिया जाता। लेकिन सिर्फ यही किया जाता क्या? नहीं बच्चों, क्लासिफिकेशन मतलब प्लांट की हायरार्कियल बोलेंगे ना, क्लासिफाई भी उसको प्रॉपर तरीके से कराया जाता है और उसका पूरा डेटा दिया जाता है अलोंग विद द साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो मेंशन्ड, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ प्लांट is also mentioned। है ना, प्लांट की प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी मेंशन की जाती है along with साइंटिफिक बोलने से अच्छा बाइनोमियल नेम, along with बॉटनिकल नेम या बाइनोमियल नेम, botanical name and local name भी होता है बच्चों, local name of plant is also mentioned। is also mentioned। ठीक है, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। इसी को बच्चों लेबल बोर्ड बोलते हैं, जो मेंशन करने वाली बात है ना, तो उसको लेबल बोर्ड बोला जाता है, जहाँ पे प्लांट का कॉमन एज वेल एज साइंटिफिक नेम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखना बॉटनिकल गार्डन्स के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आएगा बच्चों हमारा म्यूजियम। क्या? म्यूजियम। नेक्स्ट है हमारा म्यूजियम, है ना। म्यूजियम तो सबने ही सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखते हैं? MUSEUM, म्यूजियम, है ना। म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर, है कि नहीं? मस्त मूवी थी है ना। तो म्यूजियम बेटा, म्यूजियम वो प्लेस होती है जहाँ पे प्लांट्स की जितनी भी, मतलब प्लांट्स या एनिमल्स की जितने भी फॉसिल्स है, फॉसिल रिकॉर्ड्स यहाँ पे रखे जाते हैं। ठीक है, द प्लेस, अच्छा वाला मार्कर लेंगे ना, क्या बोलेंगे? द प्लेस वेयर, क्या बोल रहा हूं बच्चों मैं? द प्लेस वेयर, सिंपल सी बात, द प्लेस वेयर फॉसिल रिकॉर्ड्स of plants and animals are kept in order to
in order to study their, क्या बोलेंगे, स्टडी देयर मतलब उनका रोल क्या था, रोल इन द एनवायरनमेंट। बेटा म्यूजियम के जो फॉसिल्स होते हैं ना, ये थोड़ी सी मैंने सस्ती वाली डेफिनेशन बना के दी है, आप लोग बुक्स की लिखना, लेकिन एकदम आप लोग को अच्छे से आ जाएगा। अब फॉसिल्स में सिंपल सी क्या, म्यूजियम में सिंपल सी क्या बात है, उससे हमको एवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी पता चलती है। ऑल्सो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैन बी स्टडीड, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑल्सो ड्यू टू फॉसिल्स, ड्यू टू फॉसिल एवोल्यूशनरी, क्या कह रहा हूं मैं, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री कैन बी स्टडीड, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म, क्या कह रहा हूं मैं बच्चों, प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड। है ना, प्रेजेंट डे ऑर्गेनिजम्स कैन बी स्टडीड, ये याद रख लेना। म्यूजियम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है, ये याद रखना है। वहाँ पे देखो कुछ बोलते हैं ना स्टफ्ड ऑर्गेनिजम्स भी रखे जाते हैं, स्पेसिमेंस आप लोग को मिलेंगे। अब याद रखना है कि यहाँ पे स्पेसिमेंस को कैसे प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमेंस जो है ना बच्चों, स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड, क्या कह रहा हूं मैं, प्रिजर्व्ड इन फॉर्मेलिन। ये याद रखने वाली बात है बच्चों की, मतलब कौन सी, वो कौन सा सोल्यूशन है जिसमें प्रिजर्व करके रखा जाता, फॉर्मालिन, जो कि होता है 10%, है ना, 10%। फॉर्मालिन मतलब फॉर्माल्डिहाइड ही होता है बच्चों ये, ठीक है। 10 to 40% क्या होता है हमारा, फॉर्माल्डिहाइड होता है। तो 10 to 40%, है ना, फॉर्मेलिन मतलब 10 to 40% फॉर्माल्डिहाइड, याद रख लो। फॉर्माल्डिहाइड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला HCHO, याद रखना, ये है हमारा फॉर्माल्डिहाइड, ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ रखी जाती है, फिर बाद में ट्रांसपेरेंट जार में रखी जाती है, ये तो आप लोग को पता है। अब लार्ज एनिमल्स अगर होंगे, लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स, लार्जर एनिमल्स एंड बर्ड्स आर स्टफ्ड, है ना, पहले उनको स्टफ कर दिया जाता है। स्टफ मतलब उनको प्रॉपर बॉडी प्रिजर्व करके उनकी अंदर कुछ तो भी मतलब उनके अंदर स्टफिंग्स भर दी जाती है, ताकि क्या होता है, उनका शेप वैसे के वैसे ही बरकरार रह सके। एंड केप्ट, याद रख लो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री हमको इससे पता चलती है, ये आप लोग को याद रखना है। इसका भी पूरा का पूरा जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें तो ज़्यादा बेस्ट, ओके। अब देखते हैं जूलॉजिकल पार्क्स, है ना, यहाँ तक तो शायद आप लोग का हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जूलॉजिकल पार्क्स। क्या है बच्चों, जूलॉजिकल पार्क्स। है ना, अब जूलॉजिकल पार्क्स देखते हैं। व्हाट आर जूलॉजिकल पार्क्स। यहाँ पे बच्चों जूस में कभी आप लोग ने गए ना, तो यहाँ पे एक प्रोटेक्टेड फैसिलिटी में ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है। तो इससे ही हमारा क्या आ जाएगा, द प्लेस। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स आर kept in well protected facilities, है ना। ये ऐसी जगह होती है ना बच्चों, जहां पे ऑर्गेनिजम्स को
वेल प्रोटेक्टेड फैसिलिटीज़ में रखा जाता है और इसी को हम जूलॉजिकल पार्क्स बोलेंगे, AKA जूज होते हैं बच्चों ये, जहाँ पे जानवरों को आप लोग ने देखा है ना प्रॉपर खाना वगैरह सब दे दिया जाता है, लेकिन उनको केज में रखा जाता है, उनको मतलब नेचुरल हैबिटेट में नहीं होते वो अपने, वो एक केज में बंद होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग ने जूलॉजिकल पार्क में क्या होता है। ठीक है, एक बात अच्छे से ध्यान रखना। उसके बाद वहाँ पे उस जानवर का नाम भी रख दिया जाता है बच्चों, है ना, नाम भी लिखा रहता है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बायोडाइवर्सिटी पार्क, है ना, ये देखते हैं बायोडाइवर्सिटी पार्क, फिर देखेंगे की और हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ओके, तो थोड़ा फास्ट हो गया है लेकिन टॉपिक भी बड़ा छोटा है बच्चों। ये वाला टॉपिक आप लोग को एक मतलब विद इन एन आवर खत्म हो गया, लेकिन दूसरे टॉपिक्स ऐसे नहीं रहेंगे बच्चों। बायोडाइवर्सिटी पार्क, यहां पे ऑर्गेनिजम्स तो अपने मनमानी तरीके से रहेंगे बच्चों, लेकिन ये जगह उनके लिए रिजर्व्ड रहेंगी। वैसे तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होंगे, जैसे देखो ताड़ोबागा नेशनल पार्क है ना, ये एक बायोडाइवर्सिटी पार्क है जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपने मन मर्जी से घूम सकते हैं, बस हमको केज में जाना पड़ता है ना, तो हमको खा लेंगे, है ना। तो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिजम्स, ये याद रखना, ऑर्गेनिजम्स आर इन देयर नेचुरल हैबिटेट, है ना, इन देयर नेचुरल हैबिटेट, and protection is given and protection is given according to, and the protection is given to organisms। ये याद रख लो बच्चों, ये मेरे मन के सेंटेंस दे रहा हूँ मैं तुम लोग को, ताकि आप लोग को एग्जैक्ट बायोडाइवर्सिटी स्पॉट क्या रहता है और जूलॉजिकल पार्क क्या रहता है ये समझ जाए। बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स, दोनों को मैं ऑर्गेनिजम्स इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि इसमें एनिमल्स और प्लांट्स दोनों आते हैं। तो यहाँ पे झाड़ की कटाई वगैरह मनाही होती है और लोकल गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्शन दी रहती है। ये ऐसे ही एरियाज होते हैं, रिजर्व्स नहीं होते कि जो फॉरेस्ट रिजर्व्स होते हैं वो इसमें आते हैं बच्चों। जैसे ताड़ोबा अगर मैंने बोला, फिर बाद में बहुत सारे अलग अलग जंगल है हमारे इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है और इनको प्रोटेक्शन दी जाती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद देखते हैं बच्चों, हमारा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हो गया। अब देखते हैं आगे की के बारे में। ठीक है, की इज द टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन। याद रखना नेक्स्ट चैप्टर पूरा क्लासिफिकेशन पे है बच्चों। ठीक है, तो अब देखते हैं की क्या होती है बच्चों, ये होती है टैक्सोनॉमिकल एड। क्या? टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ओके, यहां तक शायद आप लोग को समझ में आ गया रहेगा। और ये चैप्टर अगर आप लोग को पूरा समझ में आ गया, यही ये चैप्टर एंड होता है बच्चों, ज़्यादा कुछ भी नहीं है, 1 या 1.5 पन्ने का चैप्टर है। ठीक है, आराम से रीड कर लो, हो जाएगा बहुत अच्छे से। इसके एग्जाम्पल्स याद रख लेना, कौन सा सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन है, कौन सा नहीं है, ये सब इंडिया में कहाँ कहाँ चीज़ें लोकेटेड है, ये सब बुक्स में आपके मेंशन्ड है। एक बार अगर आप लोग ने थोड़ा सा रीड किया तो ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बाकी मैंने पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और अगर चैप्टर अच्छा लगा हो, लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वन शॉट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।